हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पार्ट 1। आदिकाल संवत 1050 से 1375। वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य में विभाजित किया। उन्होंने आदिकाल में 12 ग्रंथ को ही प्रमाणिक माना है, जिनमें केवल 4 पुस्तकों को साहित्यिक भाषा माना है, जो हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और जयमैंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। विजयपाल रासो, इसके लेखक नल सिंह हैं। ये ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया है। हम्मीर रासो, इसके लेखक हैं सारंगधर। ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कीर्तिलता, इसमें राजा कीर्ति सिंह के वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका, इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। खुमान रासो, इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान के वीरता का वर्णन है। इसके लेखक दलपति विजय हैं। विशलदेव रासो 1212 ईस्वी में रचित ग्रंथ है। इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। हिंदी का पहला 12 मासा वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। इसके लेखक हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो, कवि चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार पूरा ग्रंथ जाली है। इसमें राजा पृथ्वीराज और जयचंद और मोहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन है। जयचंद प्रकाश, इसके कवि भट्ट केदार हैं। इसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद प्रताप के पराक्रम का विस्तृत वर्णन था, लेकिन यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसका केवल उल्लेख मात्र सिंहायच दयाल दास कृत राठौरारी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। जयमैंक जस चंद्रिका, इसके कवि मधुकर हैं और ये भी अनुपलब्ध रचना है। इसका उल्लेख भी राठौरारी ख्यात पुस्तक में मिलता है। परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनिक हैं। ये आलाखंड के नाम से प्रचलित है, जिसमें चंदेलों की वीरता का वर्णन है। आला और उदल परमाल के सामंत थे। शुक्ल जी के अनुसार ये ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ पद्धति पर नहीं लिखा गया, यह मात्र गूंज है, मूल शब्द नहीं है। खुसरो की पहेलियां 1283 ईस्वी के आसपास इनकी रचना का आरंभ हुआ। इन्होंने कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। जिस ढंग की दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां साधारण जनता में प्रचलित मिली, उसी ढंग की रचना करने की उत्कंठा उन्हें भी हुई। उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। विद्यापति की पदावली की मधुरता के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा और कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव गीत काव्य के अनुकरण पर ही की गई। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए।